नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव को बिहार में चुनाव से पहले सीएम पद का उम्मीदवार सीधे तौर पर नहीं मान रहे हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान आया है। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सवाल के जवाब में साफ कहा है कि आरजेडी के साथ गठबंधन में कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन बहुमत आने के बाद तय होगा कि सीएम कौन बनेगा। सचिन पायलट ने कहा कि पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा का उद्देश्य है कि पलायन को रोका जाए, बेरोजगारी खत्म की जाए। नौकरी के नाम पर बिहार के युवाओं को लाठी मिलती है, मजबूरी में पलायन करते हैं। बिहार की हालत यह है कि यहाँ के युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है। नीतीश कई वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, कुछ काम युवाओं के लिए नहीं किया। नीतीश ने मोदी सरकार का समर्थन किया, उनके समर्थन से सरकार चल रही है। कम से कम इसके बदले में बिहार के युवाओं के लिए 10-20 लाख नौकरी बिहार के युवाओं के लिए मांग लेते। सचिन पायलट ने आगे कहा कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था भी चौपट है, आए दिन परीक्षाओं का पेपर लीक होता है। सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। बिहार के लाखों युवा अपनी संभावनाओं को खत्म होता देख दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि क्या दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से बोलेंगे कि बिहार के युवाओं को नौकरी दीजिए। युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमारी पार्टी कृत संकल्पित है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, सुप्रिया श्रीनेत के अलावा पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। इस मौके पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा का आज 26वां दिन है। पहला चरण आज समाप्त होगा। इस समस्या को बिहार से खत्म करना है। कांग्रेस की पदयात्रा को बढ़िया रिस्पांस मिला है। विधानमंडल दल के नेता शकील खान ने कहा कि केंद्र और बिहार दोनों जगह एनडीए की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में बिहार में पलायन, बेरोजगारी चरम पर है। बीजेपी जिम्मेदार है। यह समस्या बिहार में विकराल रूप ले चुकी है। पदयात्रा के माध्यम से समस्या को खत्म करना है। वहीं कन्हैया कुमार ने कहा कि पलायन और बेरोजगारी को बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। शोषित और वंचितों की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती। पदयात्रा के दौरान हर जिले में युवाओं का साथ मिला, उनके मुद्दों को हम लोगों ने उठाया। जड़ से इस समस्या को खत्म करना है। युवाओं को उनका हक दिलाने आए हैं। आज लाखों लाख नौजवान बिहार के संभावनाओं को समाप्त होते देख अलग अलग राज्यों में जाते हैं। हम लोगों ने जवाबदेही तय करने के लिए इस यात्रा को निकाला। 26 दिन तक इस भीषण गर्मी में इस सैकड़ों नौजवान चले और आज मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है और पूछना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री को आपने हजारों हजार डीएनए के सैंपल भेजे थे, बिहारी अस्मिता का आपने उनको चैलेंज किया था, वही बिहारी आज आप नौजवान नौकरी मांग रहे हैं। क्या आप दिल्ली जाके उनसे कहेंगे कि बिहार के नौजवानों को 20 लाख नौकरी दीजिए? जो पीएसयू थे बंद कर दिए, सरकारी नौकरियों में लगातार गिरावट आ रही है, उद्योग और निवेश हो नहीं रहा, नए रोजगार आएंगे कहां से? अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक संकल्प चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, एक निश्चित दिशा चाहिए और रोजगार उत्पन्न करना मैं समझता हूं हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। कि बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत लंबे समय से वो राजनीति, जाति, बिरादरी, धर्म के नारे पर अपना वोट देते आए होंगे, लेकिन आज बिहार के लोग समझ गए हैं कि कौन वोट लेने के बाद वादा खिलाफी करता है। इस यात्रा से हमने राहुल गांधी जी से प्रेरणा ली है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हमारी पूरी पार्टी, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने अधिवेशन किया है अहमदाबाद के अंदर और वहां पर स्पष्ट रूप से हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में भी अनुमोदन किया है और नौजवानों के भविष्य की चिंता कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको बार बार हम लोग रेखांकित करते हैं अपनी पार्टी के अंदर और देश भर में, क्योंकि युवा का जब समय निकल जाता है, कोई बच्चा बच्ची ओवर एज हो जाते हैं, तो फिर उसको कोई भरपाई नहीं कर सकता है। और युवाओं को अगर भविष्य में रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी, और मैंने जैसे पहले कहा, भविष्य की संभावनाओं में नौजवानों का विश्वास अगर खत्म हो गया, व्यवस्था में, प्रणाली में, प्रक्रिया में अगर विश्वास और अपना कायम नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बिहार के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोग, ऐसे दल, ऐसी विचारधारा को अपना आशीर्वाद दें तो नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते, कर दिखा सकते हैं।
आपके पास मौका ना हो, आप विवश हो, आप लाचार हो, मैं समझ सकता हूं। पूरी ताकत आपके पास, सरकार आपके पास, सरकार आपके दम पर चल रही है, केंद्र की सरकार, और फिर भी हम नौजवानों की देखरेख नहीं कर सकते, ये बड़े दुख की बात है। मैं उन तमाम नौजवानों को जो अनेकों जिलों से निकलकर आज पटना आए हैं, उन यात्रियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप एक एक जो यात्री है वो हजारों लाखों नौजवान बिहार के उनके अरमानों को लेकर चला है। और हम कांग्रेस पार्टी के लोग आज आप सबके माध्यम से आश्वासित करना चाहते हैं जनता को, प्रदेश के लोगों को, मतदाताओं को, कि हम नौजवानों को, हर जाति बिरादरी का कोई व्यक्ति हो, किसी बिरादरी धर्म समाज का हो, नौजवान की भविष्य को बेहतर करने के लिए हमारी पार्टी संकल्पित है। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हम सब लोग कांग्रेस का दल, जितने नेता आपके सामने बैठे हैं, हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता नौजवानों का रोजगार होगा। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इन मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। कि जिन जिन साथियों ने यात्रा में अपना योगदान दिया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हम सब लोग आज, सुप्रिया जी, हम सब इस यात्रा का समर्थन करने के लिए, आखिरी दिन समापन है, सुरेश जी और वरुण जी हमारे साथ आए हैं, यात्रा समाप्त होगी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और शकील भाई मिलकर आगे योजना बनाएंगे। लेकिन ये तमाम नौजवानों का जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, इसको उसके अंत छोर तक लेकर हम लोग जाएंगे। ये कहने के लिए आज आपके बीच में हम लोग आए।